बच्चों, स्वागत है आप सबकी अपनी YouTube क्लास में। इस क्लास में हम सोलर सिस्टम के बारे में बतलाने वाले हैं। सोलर सिस्टम का पार्ट नंबर फर्स्ट आपकी YouTube पर अवेलेबल है। इस चैनल पर आप जाकर देखिएगा, मिल जाएगा। सबसे पहले पार्ट 1 को देखिएगा, तब ये पार्ट 2 आपको समझ में आ जाएगी। इसमें हम बताने वाले हैं सैटेलाइट और मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को सबके साथ, सब साथियों के साथ आप शेयर कर दीजिए। शेयर करना ना भूलिए। उसके बाद दूसरी पॉइंट क्या चीज, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी से हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, जागरूकता मिलती है, ताकि हमको लगता है कि नए नए वीडियो आपके पास लाते रहें। और आपको जो भी समस्या हो इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर हमें ये चीज बताओ, समझ में नहीं आती। हम उसको एकदम शॉर्ट वीडियो में लाकर उसको इतना आसान से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आप एक कमेंट भी करते रहिएगा। और इसके बाद पहले फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए और सेकंड पार्ट को देखिए, बताते हैं। सोलर सिस्टम में हम आपको 8 ग्रह के बारे में बताया था। 8 ग्रह के बारे में बता दी थी कि किस ग्रह को क्या कहा जाता है, किस ग्रह को पर कितना सैटेलाइट अवेलेबल है, कौन कौन ऐसे ग्रह है जिस पर एक भी सैटेलाइट नहीं है। तो मरकरी और मार्स के बारे, मरकरी और वेनस के बारे में आपको चर्चा किया था। मार्स के बारे में चर्चा किया था। जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून, सभी के बारे में चर्चा किया था। और ये भी बताया था कि किस पर कितना सैटेलाइट पाया जाता है, किस पर कितना ही सैटेलाइट पाया जाता है, किसको रेड प्लैनेट बोलते हैं, किसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ये सब कुछ समझाया था। तो आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखिएगा, सेकंड पार्ट एकदम आसान से समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहला नंबर है सैटेलाइट। सैटेलाइट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उपग्रह। सैटेलाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपग्रह। सैटेलाइट आखिर होता है क्या चीज, उपग्रह होती है क्या चीज। सैटेलाइट, देयर आर सम हेवनली बॉडीज which travels the planet, they are called satellites or moon। वैसी सबसे भारी वस्तु या वैसी ग्रह, वैसी उपग्रह, वैसी बॉडीज, वैसी वस्तु जो किसके चारों तरफ, प्लैनेट के चारों तरफ, अगर मान लिया जाए कि ये प्लैनेट है, इसके चारों तरफ वह ट्रेवल कर रही है, एक ही अर्थ पर ट्रेवल कर रही है, इसी को सैटेलाइट या मून कहा जाता है। वैसी हेवनली बॉडीज जो प्लैनेट के चारों तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, इसको क्या बोलते, सैटेलाइट्स और मून बोला जाता है। पहली पॉइंट कंप्लीट हो गई। सैटेलाइट क्या है, वैसी हेवनली बॉडीज जो किसी भी ग्रह के चारों तरफ ट्रेवल कर रही है, उसको हम सैटेलाइट या फिर मून्स कहते हैं। सैटेलाइट या मून कहते हैं। मून भी एक सैटेलाइट है, मून को भी एक सैटेलाइट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी पॉइंट, सम प्लैनेट्स हैव मोर देन वन मून। कुछ ऐसे ग्रह हैं हमारे पास, कि कुछ ऐसे ग्रह हमारे पास हैं जिनके पास ना जाने एक से कितना ज्यादा मून पाया जाता है, एक से बहुत ज्यादा मून पाया जाता है। जैसे सैटर्न को ले लो, जुपिटर को ले लो, इसके बारे में चर्चा किया था और बताया था कि कितने सैटेलाइट पाए जाते हैं, इस पर कितने मून पाए जाते हैं। हम सब चीज के बारे में चर्चा आपके सामने बहुत ही सिंपल मेथड से, बहुत साधारण तरीके से किया था। इसको ध्यान दीजिए। तीसरी पॉइंट है कि द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, इट्स नेम्ड एज द मून। पृथ्वी के पास मात्र एक ऐसी उपग्रह है, पृथ्वी के पास मात्र एक ऐसी उपग्रह है जिसका नाम है क्या चीज, मून। जिसका नाम क्या चीज है, मून। मून एक ऐसी उपग्रह है पृथ्वी का। मून सिर्फ एक पृथ्वी का ऐसी उपग्रह है। मून किसका उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी को जो आप ब्लू प्लैनेट कहते हो छोटे, इसके पास कितने सैटेलाइट होते हैं। तो पृथ्वी के पास हमने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 1 सैटेलाइट होता है। और इसमें बताया था कि उसका नाम क्या है,
मून। चंद्रमा, चंदा मामा बताया था ना, चंदा मामा की कहानी सुनाई थी ना, वही चंदा मामा है। जो किनका है उपग्रह, वो हमारे पृथ्वी का है। फिर उसके बाद ये थी कहानी किसका, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट एक ऐसी बॉडीज होती है, एक ऐसी भारी वस्तु होती है, एक ऐसी वस्तु होती है जो प्लैनेट के चारों तरफ क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, ट्रेवल करता रहता है। प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स या मून कहते हैं। दूसरी बात इसी में बताए, कुछ ऐसे सैटेलाइट है हमारे पास, कुछ ऐसे उपग्रह प्लैनेट है, कुछ ऐसे प्लैनेट है हमारे पास जिसके पास ना जाने एक से कितना सैटेलाइट है, एक से बहुत ज्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। लेकिन पृथ्वी एकमात्र ऐसी ग्रह है जिसके पास पृथ्वी एकमात्र ऐसी ग्रह है जिसके पास मात्र 1 सैटेलाइट पाया जाता है, और उस सैटेलाइट का नाम क्या है, मून, दी मून। उसके बाद देखिए मून के बारे में, इट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून एक ऐसी सैटेलाइट है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह किसे कहते हैं, मून को कहा जाता है। मून इज नोन एज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून इज नोन एज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी को नेचुरल सैटेलाइट कहती, मून को क्या कहा जाता है, नेचुरल सैटेलाइट। किसका अर्थ का, किसका अर्थ का। आगे देखिए, इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। पृथ्वी के उपग्रह है मून, लेकिन मून के पास अपना खुद का कोई भी प्रकाश नहीं होती। पृथ्वी का जो उपग्रह मून था, ये मून एक ऐसी उपग्रह है जिसके पास कोई भी अपना लाइट नहीं होता। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंस है। तो आखिर रात में जलता है कैसे, हम लोग तो सोचेंगे ना कि रात में जलता है। सर आप बोल रहे हो कि इसके पास लाइट नहीं है, लेकिन रात में जलता है। यस, रात में जलती है, बिल्कुल सही बात है। आप भी सोच रहे हैं सही, क्या बात है। यहाँ देखो, इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। ये चमकता है किसके चलते, जब सूर्य की प्रकाश इस पर पड़ती है। जब यह सूर्य जो है, ये सन जो है, ये सन का प्रकाश जब यह मून पर पड़ता है, इस मून पर पड़ती है, तो यह क्या करता, ये रिफ्लेक्ट करती है, शाइन करता है, चमकता है। कौन, चंद्रमा। कब चमकती है, तो आप कारण बताओगे, सूर्य की प्रकाश जब इस पर पड़ती। सोलर सिस्टम देखो ना, सोलर देखो ना, जो घर में बैटरी चार्ज कर, ठीक वही प्रोग्रेस। मान लीजिए कि सोलर हमारा मून हो गया, और सोलर मून हो गई, और हमारे पास जो सन का लाइट आ रहा है उस पर, वो सन हो गई। अब बैटरी चार्ज किए, रात के समय में लाइन नहीं है, तो सोलर से हम चार्ज करके जो बैटरी चार्ज किए थे आसानी से जला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं ना। वही है मून। मून जो है सन की प्रकाश से मान लीजिए चार्ज होता है, और रात में चमकती है, रात में रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद इट डज नॉट हैव एन एटमोस्फेयर। जैसे पृथ्वी के पास एटमोस्फेयर है, पृथ्वी के पास वायुमंडल है, लेकिन चंद्रमा के पास कोई भी वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा के पास कोई भी वायुमंडल नहीं है। दी मून हैज नो एन एटमोस्फेयर। मून के पास कोई भी एटमोस्फेयर नहीं है। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसको बोलते कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह क्या होता है, बीच में लाइक करते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, सब्सक्राइब करते रहिए, सब पर फॉरवर्ड करते रहिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके और जागरूक हो जाए और अच्छी से बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, दे आर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सेंट बाई साइंटिस्ट टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। पृथ्वी के चारों तरफ जितना भी कक्ष है, एक कक्ष जो है, इस कक्ष में साइंटिस्ट के द्वारा भेजा गया साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट
क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाता है। यानी साइंटिस्ट के द्वारा पृथ्वी के कक्ष में भेजी गई सैटेलाइट, भेजी गई इंस्ट्रूमेंट, भेजी गई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाता है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? दे आर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सेंट बाय द साइंटिस्ट इसके बाद टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। यानी कि पृथ्वी का जो कक्ष था इसमें साइंटिस्ट के द्वारा भेजा गया साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाता है। कोई दिक्कत? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसके द्वारा भेजा जाता है? कहां पर भेजा जाता है? पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा जाता है। कहां पर भेजा जाता है? पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा जाता है। कहां पर भेजा जाता है? पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है? साइंटिस्ट। किसके द्वारा भेजा जाता है? साइंटिस्ट के द्वारा भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है? साइंटिस्ट के द्वारा भेजा जाता है। लेकिन ये काम क्या करती है? पूछोगे ना हमसे? हाँ देखो, तो एक पूछ रहा है, ठीक है, बता रहे हैं। मैनमेड सैटेलाइट टेक फोटोग्राफ एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू द अर्थ अबाउट स्टॉर्म्स, क्लाउड्स एंड वेदर। ये मैनमेड जो सैटेलाइट जो है वो फोटो लेने का काम करता है, और फोटो लेकर क्या बताता है, कौन सी सूचना देती है, कौन सी सूचना भेजती है, कौन सा इंफॉर्मेशन भेजता है? वो इंफॉर्मेशन भेजता है कि पृथ्वी के पास कैसी, पृथ्वी को कैसा इंफॉर्मेशन देता है कि वहां पर कैसा स्टॉर्म है, कैसा बादल है, क्लाउड है, या वहां के मौसम कैसा है। ये सब के बारे में जानकारी अगर कौन देता है हमें? तो मैनमेड सैटेलाइट पृथ्वी को यह इंफॉर्मेशन भेजने का काम करती है कि वहां पर स्टॉर्म्स कैसा है, क्लाउड्स कैसा है, या वहां के वेदर कैसे हैं। ये सब की जानकारी हमें कौन देती? तो ये सब की जानकारी हमें मैन-मेड सैटेलाइट देता है। मैन-मेड सैटेलाइट देता है किसको? पृथ्वी को। किसके बारे में जानकारी? स्टॉर्म्स, क्लाउड्स, वेदर के बारे में जानकारी देती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और भी कुछ करता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट? करता है ना, देखो ना, करता है। देखो कहां दिख रहा है? यहाँ देखो। It also helps in transforming telephone calls and sending radio and television signal। देखो ये सैटेलाइट क्या करता है? ये सैटेलाइट जो है, हम लोग जितना भी फोन लगाते ना, तो सबसे पहला हमारा फोन को ट्रांसफर करने का काम, दूसरे नंबर पर ट्रांसफर करने का काम इस सैटेलाइट को होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे फोन को दूसरे फोन पर ट्रांसफर करता है। क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तब हम आसानी से बोलते हैं, हेलो नानी जी, खाना खाए जी, बोलते हैं ना। यस, किसका काम है? एक काम है किसका? आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कनेक्ट करने का काम आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उसके बाद और भी है ना, टेलीविजन को जोड़ना, रेडियो को जोड़ना। टेलीविजन रेडियो को जोड़ने का काम कौन करता है? रेडियो हो गई, टेलीविजन का सिग्नल पकड़ना, ये सब भी काम कौन करता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट टेलीविजन का सिग्नल भी पकड़वाता है, फिर रेडियो का सिग्नल हो गया, या मोबाइल को कॉल जब हम करते हैं तो जोड़ने का काम भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का होता है। इतना सारा काम करता है, इतना अच्छा काम करता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तब हम किसी से क्या करते? रात के समय में बात कर पाते, नानी से बात कर पाते, और हम अपना इंफॉर्मेशन उन्हें सुनाते, और वो अपना इंफॉर्मेशन हमें सुनाते। रात को टीवी देख लेते हैं, बाजा बजा देते हैं, रेडियो सुन लेते हैं। ये सब किसका कमाल? आर्टिफिशियल सैटेलाइट का काम है।
समझ में आ गई होगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगी, और कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर हमारे लिए और वीडियो लेकर आइए, इस चीज के बारे में बताइए, हमें जरूर बताइएगा। और सबके साथ फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। फॉरवर्ड करने के लिए भूलना नहीं है, लाइक कर दो, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब तक